केंद्र सरकार ने किसान पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार के अनुसार पात्र किसानों की अगली पेंशन किस्त जल्द ही सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्ग और छोटे किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। केंद्र और राज्य सरकारों ने 1 लाख से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। एसएससी, रेलवे और राज्य लोक सेवा आयोग जल्द नए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाएं आम जनता तक तेज, सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचनी चाहिए। सभी मंत्रालयों को समयबद्ध लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड को देखते हुए अहम निर्देश दिए। जिलाधिकारियों को गरीबों के लिए रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था बढ़ाने को कहा गया। जरूरतमंदों में कंबल वितरण तेज करने के आदेश भी दिए गए। उत्तर भारत में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना जताई गई है। भारतीय रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है। इससे प्रदूषण कम होगा और ईंधन की बचत भी होगी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। कई राज्यों में विंटर टाइमिंग लागू करने या ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की तैयारी है। अभिभावकों को स्कूल अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर सरकार ने बड़ा संदेश दिया है। सरकार का कहना है कि हर नागरिक को सस्ता और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। आज शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी देखने को मिली है। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस जीत से खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। मिशन की अहम तकनीकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। यह मिशन चंद्रमा से सैंपल लाने पर आधारित होगा। केंद्र सरकार ने ग्रीन पोर्ट्स मिशन की शुरुआत की है। इस योजना के तहत देश के प्रमुख बंदरगाहों पर सोलर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे प्रदूषण में कमी आएगी। चुनाव आयोग ने कई राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तारीखों में बदलाव किया है। आयोग ने नागरिकों से समय रहते अपने नाम और विवरण की जांच करने की अपील की है। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। भारत और कई देशों के बीच व्यापार और रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत तेज हो गई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार आने वाले दिनों में अहम समझौते संभव हैं। इससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली यात्री नाव को वाराणसी से व्यावसायिक सेवा में शुरू किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम होगा। गाजियाबाद में बेरोजगार युवाओं के लिए 18 दिसंबर 2025 को वृहद रोजगार मेला आयोजित होगा। कई कंपनियों में मैनेजर, सेल्स मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर आदि पदों पर भर्तियां होंगी। यूपी पावर विभाग ने फैसला किया है कि अगले 7 महीने में करीब 4.25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बिजली आपूर्ति और मीटरिंग सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया है। शाहजहांपुर में धान खरीद में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया। गोवंश भरण पोषण योजना में अनियमितता बर्दाश्त नहीं। पशुधन मंत्री ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। एक नशे में धुत युवक ने औरैया में कार दौड़ा दी। 9 लोगों को चपेट में लिया और पेड़ व पोल से टकराकर हादसा हुआ। पुलिस जांच में जुटी है। मायावती ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो। चुनाव प्रणाली में 3 बड़े सुधारों की जरूरत है। नोएडा में एक व्यक्ति ने स्वयं को गृह मंत्रालय का अधिकारी बताकर 3 फर्जी माओं के नाम पर जालसाजी की मामला सामने आया है। जांच जारी है। आगरा के एक शराब की दुकान पर जब मनचाही ब्रांड नहीं मिली, युवकों ने तोड़फोड़ की। पथराव हुआ, एक सेल्समैन घायल, हालात बिगड़े। आगरा के मदिया कटरा इलाके में रबर शीट फैक्ट्री में भयंकर आग लगी। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे मशक्कत के बाद आग बुझाई। आसपास के लोग दहशत में छोड़कर भागे। रेलवे ने माघ मेले को देखते हुए अपने ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले। जम्मू तवी के ठहराव समय में बदलाव हुआ। यात्रियों को समय और प्लेटफॉर्म बदलने की जानकारी दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची सीआर प्रक्रिया में कोई पात्र मतदाता छूट न पाए। बूथ और घर घर जाकर काम पूरा करें। साथ ही युवाओं को प्रशिक्षण देकर यूपी को मानव संसाधन हब बनाने का दावा किया। यूपी में पुलिस तबादले हुए। लखनऊ कमिश्नरेट भेजे गए और कई अधिकारियों को सुरक्षा में तैनाती दी गई।
शामली एनकाउंटर कांड में पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया शख्स दूसरी राज्यों में शामिल गिरोह से जुड़ा था। अपराधियों की पहचान हुई है। बुलंदशहर में एक युवक की पीट कर हत्या की गई। फेरी करने वाले युवक को मारकर शव फेंकने का मामला सामने आया है। मेरठ में एक बीई कक्षा की छात्रा प्रेमी के लिए जहर खाई, हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में सर्दी के बीच मौसम विभाग ने कोहरा और ठंड की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना, लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। 2026 से किसानों के लिए किसान आईडी अनिवार्य हो गया है। बिना वैलिड आईडी के पीएम किसान की किस्तें बंद हो जाएंगी। योगी सरकार किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ने की योजना चला रही है। नई खाद खरीद नीति में किसानों को मशीन पर फिंगरप्रिंट से प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। इससे कालाबाजारी रुकेगी और सही वितरण सुनिश्चित होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान शुरू हो गया है। यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन बढ़े हैं। योगी सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर एलडीए ने गरीबों के लिए तेजी से हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। लखनऊ, वाराणसी में प्लॉट नियमितीकरण पर राहत मिली। फीस कम कर कानूनी मान्यता दी जा रही है। पीएम किसान योजना में किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया गया। गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य और समय पर भुगतान मिल रहा। नीति निर्माण में किसानों को भागीदार बनाया जा रहा है। 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस बरसी पर अयोध्या से शामली तक हाई अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई। सोशल मीडिया पर अफवाहों पर सख्ती के आदेश हैं। उत्तर प्रदेश में ओडोप 2.0 और ओडीओसी योजनाएं शुरू। स्थानीय उद्योगों को बूस्ट। अलीगढ़ लॉक उद्योग के लिए निर्यात बढ़ाने की नई स्कीम, आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यूपी में 75 जिलों में स्टेडियम और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनेंगे। खेल सुविधाओं का विस्तार शुरू। युवाओं को प्रोत्साहन देने वाली बड़ी योजना। आजमगढ़ को स्मार्ट लर्निंग हब बनाने के लिए 2 सीएम मॉडल स्कूल मंजूर। शिक्षा सुधारों में तेजी, प्राइवेट स्कूल मान्यता और बोर्ड परीक्षाओं पर फोकस। बाबा साहेब अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी, अखिलेश और मायावती ने श्रद्धांजलि दी। मथुरा से अयोध्या तक सुरक्षा कड़ी, शांति बनाए रखने पर जोर। उत्तर प्रदेश में घरेलू और कृषि बिजली टैरिफ में मामूली वृद्धि की घोषणा की गई है। सरकार ने किसानों के लिए राहत पैकेज भी पेश किया है। सभी जिलों में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की गई है। कूड़ा निपटान और जल निकासी सुधार पर फोकस है। नदियों और बांधों की साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। जल संरक्षण को लेकर विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है। महिलाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। पुलिस एनकाउंटर टीमों को महिला सुरक्षा के लिए नया प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने डिजिटल क्लासरूम को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाने की तैयारी जारी है। राज्य में मनरेगा योजना में धोखाधड़ी की रिपोर्ट के बाद 3 ब्लॉकों में जांच शुरू की गई है, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके और योजना के लाभार्थियों को सही सहायता मिले। यूपी सरकार की नई पेंशन योजना पर काम जारी है, जिससे 17 लाख कर्मचारियों को जल्दी ही पेंशन सुविधाएं मिलने लगेंगी। यह योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।